कहते ना इसमें ऐसी विटामिन होती वैसी विटामिन होती, भाड़ में गया भैया, भूखे मर जाना पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। राधे राधे प्यारे भक्तों, मेरा नाम मधु है और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी बागेश्वर धाम सरकार के पावन आशीर्वाद से स्वस्थ और सुखी होंगे। आज का वीडियो आपके जीवन में एक गहरी सीख छोड़ने वाला है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज के भव्य समागम में जब गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, तभी उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए निरपराध जानवरों को मारना पाप है। मांसाहार न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी दूषित करता है। उन्होंने समझाया कि भगवान ने हमें करुणा दी है, उस करुणा को जीवों पर अपनाओ। ये शिक्षा हर किसी के जीवन को बदलने वाली थी और अंत में जो चमत्कारिक घटना घटी उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक भावपूर्ण कमेंट ज़रूर करें। पंच खुला के पागलों जो कहते हैं ना, इसमें ऐसी विटामिन होती वैसी विटामिन होती, भाड़ में गया भैया, भूखे मर जाना पर किसी को मार के अपना पेट मत भरना। शबरी का हृदय इन बातों से जल उठा था। उसे समझ नहीं आता था कि मनुष्य अपने स्वाद के लिए किसी मासूम प्राणी की हत्या कैसे कर सकता है। क्या पेट भरने के लिए किसी की गर्दन काटना ज़रूरी है? क्या हमें वही खाना चाहिए जो हमारे हृदय को निर्दयी बना दे? वह सोचती थी, अगर कोई मेरी एक उंगली भी काट ले तो मुझे दर्द होता है, तो फिर इन मासूम जीवों को मारते समय कैसा दर्द होता होगा उन्हें। उस दिन उसका विवाह था। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन उसके मन में तूफान उठा हुआ था। उसने देखा कुछ जानवर विवाह के भोजन के लिए बांध कर रखे गए हैं, मुर्गे, बकरियां, जिन्हें थोड़ी ही देर में काटा जाने वाला था। उसका हृदय कांप उठा। वह सोच नहीं सकी कि कैसे वो एक ऐसी शादी का हिस्सा बने जिसके लिए मासूमों की जान ली जा रही हो। रात को जब बारात आने वाली थी, सबरी ने साहस करके एक कठोर निर्णय लिया। वह यह विवाह नहीं करेगी। वह चुपके से उठी और घर से भाग निकली, पर वह खुद ही नहीं भागी। उसने पहले जाकर उन बंधे हुए जानवरों की रस्सियां खोल दीं। जैसे ही दरवाजे खुले, वे जानवर आज़ाद हो गए। भागते भागते मानो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, जैसे तूने हमें बंधन से मुक्त किया, वैसे ही तेरा जीवन भी परमात्मा की ओर बढ़े। शबरी अकेली, अनपढ़, डर से कांपती हुई जंगल में जा पहुंची। उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई राह नहीं थी। उसने एक पेड़ को अपना घर बना लिया। दिन भर पेड़ पर छुपी रहती, रात को नीचे उतरती। पास ही मतंग मुनि का आश्रम था। वहाँ वह चुपचाप जाकर सफाई करती, आंगन लीपती, जल भरती, लकड़ियाँ रखती। बदले में बचा खुचा प्रसाद मिल जाता, वहीं खाकर दिन कट जाता। पर उसने कभी मुनि या शिष्यों को अपना चेहरा नहीं दिखाया। सेवा करती रही, बस चुपचाप। मुनि सोचते, ये सेवा कौन कर रहा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर रात आश्रम चमक जाता है। एक रात मुनि ने अपने शिष्यों से कहा, आज रात जाग कर देखो ये अदृश्य सेवक कौन है। रात के अंधेरे में शिष्यों ने देखा, एक साधारण सी कन्या फटे पुराने वस्त्रों में धीरे धीरे आ रही है। हाथ में झाड़ू, बगल में लकड़ियाँ, सिर झुकाए हुए वह सेवा कर रही थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और गुरु मतंग मुनि के सामने लाकर खड़ा कर दिया। गुरु ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? शबरी की आंखों से आंसू बह निकले। यही तो वो क्षण था जब उसकी आत्मा ने पहली बार सच्चे गुरु के सामने अपने जीवन का सच खोला। यहीं से शुरू हुई उसकी यात्रा, एक सेविका से राम भक्त शबरी बनने की। और यही करुणा, यही त्याग उसे प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा का अधिकारी बनाता है।